तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी नेम्ड बोन लेक, एक ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी जहाँ एक पीसफुल वेकेशन पल भर में एक नाइटमेयर में बदल जाती है। तो लाइट्स डिम करो, हेडफोन्स लगाओ और तैयार हो जाओ देखने के लिए एक ऐसी मूवी जहाँ हर इंसान कुछ छुपा रहा है और बोन लेक के शांत पानी के नीचे दफन है एक खौफनाक सच। मूवी की शुरुआत एक लड़के और एक लड़की से होती है जो जंगल में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। दोनों बिना कपड़ों के होते हैं और कोई अनजान शख्स उन पर तीरों से हमला कर रहा होता है, लेकिन हमला करने वाला कौन है ये हमें नहीं दिखाया जाता। एक तीर लड़के के पीठ में लग जाता है और वो गिर पड़ता है। उसी वक्त लड़की भी एक पेड़ की तीखी शाखा पर गिर जाती और उसकी मौत हो जाती है। लड़के को भी एक और तीर लगता है जिससे लगता है कि वो भी नहीं बच पाएगा और अगले सीन में हम उन दोनों की लाशें देखते हैं जो किसी आर्ट पीस की तरह सजाई गई होती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम एक नए कपल से मिलते हैं, सेज और डिएगो। ये दोनों शहर से दूर एक पीसफुल वीकेंड एंजॉय करने जा रहे होते हैं। कार में बात करते हुए पता चलता है कि डिएगो पहले कोई कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाता था, लेकिन नॉवेलिस्ट बनने के सपने के लिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी। सेज उसके फैसले को पूरी तरह सपोर्ट करती है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी देने के लिए भी तैयार होती है। डिएगो ने वीकेंड के लिए एक लग्जरियस लेक साइड गेस्ट हाउस बुक किया होता है। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर बहुत बड़ा, सुंदर और शानदार है। घर के पास एक खूबसूरत लेक भी होता है। दोनों उस जगह को देखकर काफी खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक और कपल आता है, विल और सिन। उनका कहना होता है कि उन्होंने भी इसी गेस्ट हाउस को इसी वीकेंड के लिए बुक किया है। अब प्रॉब्लम ये थी कि दोनों कपल के पास वैलिड एंट्री कार्ड था और प्रॉपर्टी ओनर से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। विल सजेस्ट करता है कि रॉक पेपर सीजर्स खेलकर डिसाइड करते हैं कि कौन घर में रहेगा और कौन होटल चला जाएगा। डिएगो इस बात के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन सिन उसे रोक देती है। उसका कहना होता है कि इतना बड़ा घर है, सब लोग आराम से अलग अलग रूम में रह सकते हैं। विल सबके लिए कुकिंग भी करेगा क्योंकि वो एक अच्छा शेफ है, और अगर किसी को भी अनकंफर्टेबल फील हो तब बाद में कोई डिसीजन ले लेंगे। थोड़ा सोचने के बाद सेज और डिएगो मान जाते हैं। अब चारों लोग साथ में वीकेंड एंजॉय करने लगते हैं। इसी दौरान विल बताता है कि इस लेक का नाम बोन लेक है। वो एक पुरानी कहानी सुनाता है कि 1950s में यहाँ एक सीरियल किलर रहता था और वो अपने विक्टिम की बॉडीज लेक में फेंक देता था। बाद में जब एक अमीर आदमी ने ये जगह खरीदी तो लेक के अंदर से बहुत सारी इंसानी हड्डियां मिली और तब से इसका नाम बोन लेक पड़ गया। इसी वक्त एक अंडर वाटर शॉट दिखाया जाता है जहां लेक के अंदर कुछ डूबी हुई कार्स नजर आती है। बाद में विल और डिएगो आपस में प्राइवेट बातें करते हैं। विल कैजुअली सेज की ब्यूटी की तारीफ करता है और ऐसे बातें करता है जैसे जानबूझकर डिएगो को अनकंफर्टेबल फील कराना चाहता हो, लेकिन डिएगो क्लियरली बोल देता है कि वो सेज से सच्चा प्यार करता है। दूसरी तरफ सेज और सिन बात कर रही होती हैं। सेज बताती है कि उसकी और डिएगो की मुलाकात कॉलेज में हुई थी और तब से दोनों साथ हैं। वो डिएगो के नॉवेलिस्ट बनने के सपने को सपोर्ट कर रही है। सिन बताती है कि उसका और विल का रिलेशनशिप 8 साल पुराना है और दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। उनके पेरेंट्स क्लोज फ्रेंड थे, लेकिन किसी वजह से उनके रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते थे। अगले सीन में हम डिएगो को देखते हैं जो अपनी कार में एक एंगेजमेंट रिंग चेक कर रहा होता है। तभी विल वहां आ जाता है और रिंग के बारे में पूछता है। डिएगो बताता है कि वो इसी वीकेंड सेज को प्रपोज करने वाला है। ये सुनकर विल काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि प्रपोजल के वक्त वो और सिन साइड हो जाएंगे ताकि उनका स्पेशल मोमेंट परफेक्ट रहे। उस रात चारों लोग साथ में ड्रिंक ले रहे होते हैं। सिन बताती है कि उसका एक क्लाइंट है जो बहुत फेमस फिक्शन राइटर है। वो डिएगो से कहती है कि अगर वो चाहे तो उसकी नॉवेल स्क्रिप्ट उस राइटर तक पहुंचा सकती है। डिएगो उस राइटर को जानता होता है और ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। सब लोग चीयर्स करते हैं और माहौल काफी अच्छा हो जाता है। अगले सीन में हम सेज को बाथ टब में देखते हैं जहाँ वो अकेले रिलैक्स कर रही होती है। डिएगो उसे देख लेता है और मजाक में पूछता है कि क्या वो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन सेज मना कर देती है। इस बात से
डियागो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और फिर अपनी नॉवेल पर काम करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिन डियागो के रूम में आती है। वो सिर्फ टॉवल में होती है और काफी फ्लर्टी तरीके से बात करती है। पहले वो अपने ग्लासेस ढूंढने में हेल्प मांगती है और फिर सूटकेस में कपड़े ढूंढने के लिए भी डियागो की मदद लेती है। डियागो इस सिचुएशन में काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है और जल्दी से रूम से निकल जाता है। नीचे आकर सिन सेज के साथ ड्रिंक करते हुए टॉवल वाली बात थोड़ा ट्विस्ट करके बताती है, जैसे डियागो ने कुछ गलत इंटेंशन से उसे देखा हो। वो जानबूझकर सेज के दिमाग में डियागो के खिलाफ डाउट पैदा करने की कोशिश करती है। सेज उस वक्त कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके मन में इनसिक्योरिटी का एक बीज जरूर बो दिया जाता है। रात को सब मिलकर एक गेम खेलने का प्लान बनाते हैं। विल बताता है कि उसने यूट्यूब से लॉक्स खोलने की ट्रिक सीखी है और वो मैंशन की लॉक्ड रूम खोलना चाहता है। सबसे पहले वो लेफ्ट रूम का लॉक तोड़ता है। अंदर जाकर सब देखते हैं कि रूम एडल्ट आइटम्स और सेक्स टॉयज से भरा हुआ है। ये देखकर सब ऑकवर्ड फील करते हैं और जल्दी बाहर आ जाते हैं। उसके बाद विल दूसरा लॉक्ड रूम खोलता है। इस रूम का माहौल बहुत क्रीपी होता है। जमीन पर कैंडल्स लगी होती हैं और दीवारों पर न्यूज़पेपर कटिंग्स चिपकी होती है। उन आर्टिकल्स में मूवी की शुरुआत वाले मिसिंग कपल की खबर होती है। डियागो पढ़कर बताता है कि वो कपल अपने बच्चे के साथ वेकेशन पर आया था और फिर पूरी फैमिली गायब हो गई थी। ये बात सुनकर सेज और सिन दोनों अनकंफर्टेबल हो जाती हैं और रूम से बाहर निकलने को कहती हैं। विल मजाक में पूछता है कि क्या तीसरा लॉक्ड रूम भी खोल दिया जाए, लेकिन सब लोग एक साथ मना कर देते हैं। उस रात डियागो सेज से बाथटब वाली बात पर डिस्कशन करता है। वो पूछता है कि जब उसने ज्वाइन करने को कहा था तो सेज ने मना क्यों कर दिया, लेकिन सेज इरिटेट हो जाती है और कहती है कि वो अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। इस तरह उनकी बात अधूरी रह जाती है और दोनों सो जाते हैं। अगले सुबह सेज फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाती है। वहाँ वो विल को नहाते हुए देख लेती है। विल बिना कपड़ों के होता है और बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं लगता। उल्टा वो अजीब फिलोसफिकल बातें करने लगता है कि नेचर के बीच इंसान को अपनी असली फॉर्म को एक्सेप्ट करना चाहिए। सेज ऑकवर्ड फील करके वापस अंदर चली आती है। ब्रंच के वक्त सब लोग साथ बैठे होते हैं। तभी अचानक विल डियागो की ग्रैंड मदर वाली रिंग निकाल कर सिन को प्रपोज कर देता है। सेज और डियागो दोनों शॉक हो जाते हैं। यह वही रिंग थी जो डियागो सेज को प्रपोज करने के लिए लाया था, लेकिन विल ने उसे डियागो की कार से चुरा लिया था। प्रपोजल के बाद डियागो गुस्से में विल को अलग ले जाता है और उससे जवाब मांगता है। विल माफी मांगते हुए कहता है कि उसे डर है कि सिन उसे छोड़कर किसी और के पास चली जाएगी। इसी डिस्परेशन में उसने उसे प्रपोज कर दिया। वो इमोशनल होकर ट्रस्ट और रिलेशनशिप्स के बारे में बात करने लगता है। डियागो समझ जाता है कि वो चीटिंग की बात कर रहा है। आखिर में डियागो एक कंडीशन रखता है कि वीकेंड खत्म होने से पहले उसकी ग्रैंड मदर की रिंग उसे वापस चाहिए। दोनों फिर किचन में वापस आते हैं। डियागो बाहर से नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन अंदर ही अंदर काफी डिस्टर्ब्ड होता है। बाद में डिसाइड होता है कि एंगेजमेंट सेलिब्रेट करने के लिए शॉपिंग की जाए। सेज और विल शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, जबकि सिन और डियागो गेस्ट हाउस में ही रुकते हैं। रास्ते में विल सेज से बहुत पर्सनल और अनकंफर्टेबल सवाल पूछने लगता है। वो पूछता है कि क्या वो सच में डियागो के साथ खुश है, क्या डियागो उसे सेटिस्फाई कर पाता है। फिर वो ये भी कहता है कि डियागो ने उससे कहा था कि अगर सेज ने कभी चीट किया था तो डियागो को भी एक पास मिलना चाहिए। ये सब सुन के सेज बहुत अपसेट हो जाती है, खासकर इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि डियागो ने उनकी प्राइवेट बातें विल को बता दी हैं। उधर गेस्ट हाउस में सिन डियागो को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि सेज को भरोसा नहीं है कि डियागो कभी सक्सेसफुल राइटर बन पाएगा। साथ ही सिन काफी फ्लर्टी बिहेवियर भी करती है, लेकिन डियागो अपने आप को कंट्रोल में रखता है और उसकी बातों में नहीं आता। सिन उसे सेड्यूस करने में फेल हो जाती है। इसी से पता चलता है कि सेज और डियागो के बीच ट्रस्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। विल और सिन लगातार उनके रिलेशनशिप में दरार डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। फिर स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। फ्लैशबैक के जरिए रिवील होता है कि विल और सिन असल में गेस्ट हाउस के
के ओनर्स हैं। उन्होंने पहले से ही सेज और डियागो के बारे में रिसर्च कर रखी थी और जानबूझकर उनकी बुकिंग कंफर्म की थी। वो हर वीकेंड नए कपल्स को टारगेट करते हैं और खुद को गेस्ट्स बताकर उनके साथ रहते हैं और उनकी साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं। उनका पैटर्न बिल्कुल साइकोपैथिक लगता है। वो जेलसी, इनसिक्योरिटी और इमोशनल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके कपल्स को मेंटली ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं होता कि उनका फाइनल मोटिव क्या है। क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गेम है या इसके पीछे और कोई डार्क रीजन छुपा हुआ है। शॉपिंग से लौटने के बाद डिएगो सेज से पूछता है कि उसे इतनी देर क्यों लग गई, लेकिन सेज कोई सीधा जवाब नहीं देती है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर सेज काफी परेशान होती है। एक सीन में वो छुप छुप कर रोती हुई भी दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि विल की बातों का उसके दिमाग पर असर हुआ है। डिएगो भी उसके लिए काफी वरीड होता है। रात को तेज बारिश हो रही होती है। अंदर सिन और सेज बात कर रही होती है। सेज कन्फेस करती है कि रिलेशनशिप के शुरुआत में उसने डिएगो को चीट किया था और उस बात का गिल्ट आज भी उसे परेशान करता है। फिर वो सीधा सिन से पूछती है कि क्या उसके और डिएगो के बीच कुछ हुआ है। सेज कहती है कि उसके लिए सच जानना बहुत जरूरी है, लेकिन सिन सीधा जवाब नहीं देती। वो बस इतना कहती है कि कुछ सवालों का जवाब जानना हमेशा अच्छा नहीं होता। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे सच में कुछ हुआ हो, जबकि असल में कुछ भी नहीं हुआ था। इस तरह वो सेज के दिमाग में और कंफ्यूजन पैदा कर देती है। उसके बाद सिन सेज को रिलैक्स करने के लिए एक ड्रग ऑफर करती है। पहले सेज हेजिटेट करती है, लेकिन आखिर में वो मान जाती है और ड्रग्स ले लेती है। इसी दौरान डिएगो और विल बात कर रहे होते हैं। डिएगो फिर से अपनी रिंग वापस मांगता है। विल कैजुअली कहता है कि वो रिंग वापस लाने की कोशिश कर रहा है। तभी नशे की हालत में सेज और सिन वहां आ जाती हैं और डिसाइड करती हैं कि वो लेक में स्विमिंग करने जाएंगी। डिएगो को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन विल उन्हें जाने देता है। जब सेज और सिन लेक में स्विमिंग कर रही होती हैं, तब हमें फिर से अंडर वाटर शॉट दिखाया जाता है। वही डूबी हुई गाड़ियां और अजीब सा माहौल नजर आता है। सेज बिना जाने उन गाड़ियों के पास खड़ी होती है, जबकि उनके नीचे क्या छुपा है उसे कोई अंदाजा नहीं होता। पानी में फिर सेज एक बार सिन से पूछती है कि उसके और डिएगो के बीच असल में क्या हुआ था, लेकिन सिन फिर भी कोई सीधा जवाब नहीं देती। वो बातें घुमा फिरा कर कहती है और सेज के डाउट को और बढ़ा देती है। इतना ही नहीं, सिन अचानक सेज को किस भी कर लेती है, जिससे सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाती है। दूसरी तरफ डिएगो को सेज की चिंता हो रही होती है। वो उसे ढूंढने के लिए लेक के तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे सिन मिल जाती है, लेकिन सेज कहीं नजर नहीं आती। डिएगो परेशान होकर गेस्ट हाउस वापस लौट आता है। हैरानी की बात यह होती है कि सेज पहले ही वहां मौजूद होती है। डिएगो उससे बात करना चाहता है, लेकिन सेज गुस्से में उससे पूछती है कि क्या उसके और सिन के बीच कुछ हुआ था। डिएगो जवाब देने ही वाला होता है कि तभी विल और सिन वापस आ जाते हैं और अचानक पूरे गेस्ट हाउस की लाइट चली जाती है। विल लाइट चेक करने चला जाता है। डिएगो सिन को बाहर वेट करने के लिए कहता है। काफी मुश्किल से वो उसे रूम के बाहर भेज देता है, लेकिन असल में विल और सिन बाहर छुपकर सेज और डिएगो की बातें सुन रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद रूम के अंदर से सेज और डिएगो के जोर जोर से लड़ने की आवाज आती है। ये सुनकर विल और सिन बहुत खुश हो जाते हैं और लगभग डांस करने लगते हैं। उनका रिएक्शन काफी डिस्टर्बिंग होता है, क्योंकि वो दोनों इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। झगड़ा इसी बात पर हो रहा था कि क्या किसी ने किसी को चीट किया है। कुछ देर बाद डिएगो बाहर आता है और घबराहट में कहता है कि सेज गुस्से में घर छोड़कर चली गई है। वो विल और सिन को उसे ढूंढने में मदद मांगता है। दोनों तुरंत बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, सेज बेड के नीचे से बाहर निकलती है। यहीं पर रिवील होता है कि सेज और डिएगो की फाइट बिल्कुल फेक थी। दोनों ने जानबूझकर नाटक किया था ताकि विल और सिन को बेवकूफ बना सकें। अब तक उन्हें पूरा शक हो चुका था कि विल और सिन कुछ गलत कर रहे हैं और उनके रिलेशनशिप को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेज बताती है कि उसने ड्रग ली ही नहीं थी, वो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। वो ये भी कहती है कि विल और सिन ने उसके ग्लासेस तक बदल दिए थे। जब सेज डिएगो से कार की कीज मांगती है तो पता चलता है कि कीज गायब है। अब सेज सीधा डिएगो से पूछती है कि क्या उसने बाथ टब और चीटिंग वाली बात विल को बताई थी। डिएगो साफ मना कर देता है। अगर डिएगो ने नहीं बताया तो फिर विल को ये सब कैसे पता था। इसी
सवाल का जवाब पता करने के लिए बाथरूम चेक करते हैं और उन्हें वहाँ हिडन कैमरा मिल जाता है। अब सब कुछ क्लियर हो जाता है। गेस्ट हाउस में हर जगह हिडन कैमरास लगे हुए होते हैं और विल और सिन उनकी हर हरकतों पर नजर रखे थे। इन्हीं रिकॉर्डिंग्स और इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वो सेज और डियागो को मैनिपुलेट कर रहे थे। इस पॉइंट पर सेज और डियागो समझ जाते हैं कि तीसरे लॉक्ड रूम में ही सारे राज छुपे हुए हो सकते हैं। डियागो लॉक तोड़ देता है और दोनों रूम के अंदर जाते हैं। अंदर का सीन देखकर वो शॉक हो जाते हैं। दीवारों पर कई कपल्स की फोटोज लगी होती हैं और हर फोटो के साथ उनकी पर्सनल चीजें रखी होती हैं, जैसे किसी ट्रॉफी कलेक्शन का हिस्सा हो। उन फोटोज में सेज और डियागो की तस्वीरें भी होती हैं। तब हमें समझ आता है कि मूवी की शुरुआत में जंगल में भागने वाले कपल भी शायद विल और सिन के ही विक्टिम थे। डियागो को एक कंप्यूटर मिलता है जिसमें हर कपल के नाम से अलग फोल्डर बना होता है। उन फोल्डर्स में उनकी रिकॉर्डिंग्स, पर्सनल डिटेल्स और प्राइवेट मोमेंट्स तक सेव किए गए होते हैं। सेज एक फोटो एल्बम देखकर कंफर्म कर लेती है कि गेस्ट हाउस असल में विल और सिन का ही है। गुस्से में डियागो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव तोड़ने लगता है ताकि उनकी प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स डिलीट हो जाए, लेकिन तभी विल और सिन रूम में आ जाते हैं। सिन मुस्कुराकर कहती है कि हार्ड ड्राइव तोड़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सारा डाटा क्लाउड पर अपलोड हो रहा है। सेज उनसे पूछती है कि वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। इस पर विल शांत आवाज में जवाब देता है कि ये सब सिर्फ एक गेम है। विल बताता है कि उनका गेम ये है कि जो भी कपल इस गेस्ट हाउस में आते हैं उन्हें अपने प्यार को प्रूफ करना होता है। डियागो पूछता है कि वो लोग ये गेम कितनी बार खेल चुके हैं। सिन कैजुअली बताती है कि अब तक वो 6 कपल्स के साथ ये कर चुके हैं। सबसे डरावनी बात ये थी कि वो दोनों ये सब बिल्कुल नॉर्मल और शांत तरीके से बोल रहे थे। डियागो अपनी कार की कीज मांगता है और हैरानी की बात ये होती है कि विल उसे कीज दे भी देता है, लेकिन अब डियागो अपनी ग्रैंड मदर की रिंग वापस मांगता है तब विल मना कर देता है। सेज और डियागो तुरंत वहां से निकलने का फैसला करते हैं और कार तक पहुंचते हैं, लेकिन पता चलता है कि उनकी इलेक्ट्रिक कार अनप्लग की गई थी और बैटरी बहुत कम बची थी। गाड़ी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी, फिर भी वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इसी वक्त विल फिर से आ जाता है और डियागो से कहता है कि वो सेज के बारे में और कुछ नहीं जानना चाहेगा। विल दावा करता है कि सेज ने दोबारा भी चीट किया है। ये सुनकर डियागो परेशान जरूर होता है, लेकिन फिर भी सेज पर भरोसा रखता है। जब दोनों कार लेकर निकलने लगते हैं तब अचानक सिन अपनी गाड़ी से उनकी कार को जोर से टक्कर मार देता है। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त होता है कि सेज और डियागो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वो खुद को दोबारा गेस्ट हाउस के अंदर पाते हैं। दोनों डक्ट टेप से बंधे हुए होते हैं। साफ था कि विल और सिन ही उन्हें वापस खींच कर लाए। अब वो पूरी तरह उनके कब्जे में होते हैं। डियागो पूछता है कि आखिर वो लोग उनके पीछे ही इस पर विल कहता है कि ये सब बस एक कोइंसिडेंस है। फिर वो अपने गेम के रूल समझाता है। उनके मुताबिक अगर कोई कपल एक दूसरे को चीट नहीं करता तो वो गेम जीत जाता है और अगर चीट करता है तो वो हार जाता है। सिन बताती है कि अब तक 6 कपल ये गेम खेल चुके हैं और कोई भी पूरी रात तक नहीं टिक पाया। सेज तुरंत कहती है कि उन्होंने तो एक दूसरे को चीट नहीं किया, इसका मतलब वो जीत गए, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन सिन उनकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि उनके रिलेशनशिप में भी डिस्टेंस, सीक्रेट्स और इनसिक्योरिटीज हैं, इसलिए वो परफेक्ट कपल नहीं है। तभी डियागो का फोन बजता है जो विल के पास होता है। नोटिफिकेशन देखकर विल मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उनकी अगली वेकेशन बुकिंग कंफर्म हो गई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो उस ट्रिप पर कभी नहीं जा पाएंगे। और फिर आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। विल और सिन असल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि रियल ब्रदर और सिस्टर होते हैं। सिन बताती है कि बचपन में ही दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच्ड थे। जब वो टीनेजर्स थे तब उनकी माँ ने उन्हें एक इनएप्रोप्रिएट सिचुएशन में देख लिया था और बाद में उनके फादर को भी सब बता दिया। जब उनके पेरेंट्स ने उन्हें अलग करने की कोशिश की तो विल और सिन ने अपने ही पेरेंट्स को मार दिया। उन्होंने उनकी बॉडीज लेकर लेक में फेंक दी थी।
सेज शॉक में भी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो उनके पेरेंट्स नहीं हैं और उन्हें जज नहीं कर रहे, वो सिर्फ वहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन सिन मना कर देती है और कहती है कि सेज और डियागो जैसे नॉर्मल लोग ही उन जैसे लोगों को जज करते हैं। कुछ देर के लिए विल और सिन रूम से बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही डियागो सेज को कहता है कि उसने टिकटॉक पर देखा था कि डक्ट टेप कैसे निकाला जाता है। दोनों मिलकर स्ट्रगल करते हैं और धीरे धीरे अपने हाथ आजाद कर लेते हैं। टेप निकालते वक्त सेज दिल से एक बात कन्फेस करती है। वो कहती है कि उसे डियागो के नॉवेलिस्ट बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अकेले पूरा फाइनेंशियल बर्डन हमेशा नहीं संभाल सकती। डियागो भी उसकी बात समझता है। पहली बार दोनों अपने रिलेशनशिप की असली प्रॉब्लम्स के बारे में ऑनेस्टली बात करते हैं। जैसे ही वो आजाद होते हैं, डियागो सेज को भागने के लिए कहता है। सेज बाहर की तरफ दौड़ पड़ती है और सिन उसके पीछे भागती है। विल और सिन ने जानबूझकर उन्हें टेप निकालने का मौका दिया था, क्योंकि उन्हें ये कैट एंड माउस गेम पसंद था। लोगों को डरा कर और उनका शिकार करके उन्हें मजा आता था। बाहर सेज और सिन के बीच जबरदस्त फाइट होती है। सेल्फ डिफेंस में सेज एक टूटे हुए ग्लास से सिन पर हमला करती है और वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। भागते वक्त उसे एक एक्स भी मिल जाता है, जिसे वो अपने साथ ले लेती है। उधर घर के अंदर सिन गुस्से में डियागो को ढूंढ रही होती है। बाहर जंगल के एरिया में सेज और विल आमने सामने आ जाते हैं। विल जानबूझकर सेज को प्रोवोक करता है ताकि वो उस पर अटैक करे। जैसे ही सेज एक्स से वार करती है, विल बचकर निकल जाता है और फिर चेन सॉ लेकर उसका पीछा करता है। इसी बीच घर के अंदर डियागो और सिन के बीच वायलेंट स्ट्रगल चल रहा होता है। सिन डियागो पर हावी हो जाती है और उसे चाकू मार देती है। जख्मी होने के बाद भी डियागो हिम्मत नहीं हारता। वो पलटकर अटैक करता है और सिन के सर पर वार करके उसे कुछ देर के लिए बेहोश कर देता है। फिर वो चाकू लेकर सेज को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन सिन जल्दी होश में आ जाती है और डियागो का पीछा करने लगती है। एक वक्त ऐसा आता है जब सिन एक लकड़ी के ब्रिज के ऊपर खड़ी होती है और डियागो उसके नीचे छुपा होता है। डियागो नीचे से अटैक करता है और सिन को चोट पहुंचाकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद डियागो का सामना विल से होता है। विल चेन सॉ लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और लगता है कि अब डियागो बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी सेज पीछे से आती है और एक्स से विल के सर पर जोर से वार कर देती है। इस हमले से विल वहीं पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। विल के खत्म होते ही सेज और डियागो लेक के तरफ भागते हैं। उनका प्लान एक बोट लेकर वहां से निकलने का होता है। बोट स्टार्ट करने से पहले डियागो सेज से वादा करता है कि वो कभी उस पर फाइनेंशियल प्रेशर नहीं डालेगा। वो कॉलेज में टीचिंग कंटिन्यू करेगा और साथ ही अपना नॉवेल भी लिखेगा। सेज भी इस बात पर सहमत हो जाती है। ये उनके रिलेशनशिप का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रोथ मोमेंट होता है। दोनों बोट में बैठ जाते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक सिन बोट पर चढ़ जाती है। डियागो उससे धक्का देकर पानी में गिरा देता है, लेकिन सिन बोट को पकड़कर लटकी रहती है। आखिरी कोशिश में डियागो उसकी उंगली काट देता है और लगता है कि सिन पानी में गिर गई है, लेकिन सिन फिर भी बोट पर चढ़ने की कोशिश करती है। इस बार डियागो सीधा उस पर अटैक करता है और उसे जोर से धक्का दे देता है। सिन बोट के इंजन में फंस जाती है और वहीं उसका अंत हो जाता है। इसी तरह विल और सिन दोनों का खात्मा हो जाता है। अब सब कुछ शांत हो चुका है। सुबह की हल्की रोशनी में डियागो सिन की कटी हुई उंगली से अपनी ग्रैंड मदर की रिंग निकालता है और सेज को पहना देता है। दोनों शौक और रिलीफ के बीच अजीब सी हंसी हंसने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि उन्होंने जो कुछ झेला वो सच था। लेक बिल्कुल शांत दिख रही होती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी रिव्यू कमेंट्स में जरूर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माई लेटेस्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो नेम्ड ऑब्सेशन। और अगर कोई सजेशन हो फॉर नेक्स्ट मूवी तो फील फ्री टू टेल इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।